मेरे बच्चे, आज का संदेश जीवन बदलने वाला संदेश है, इसलिए इस संदेश को बीच में मत छोड़ना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ कि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मेरे बच्चे, अब तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माता की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ, मेरे बच्चे, इसे पाने और अपने जीवन में चमत्कार के लिए इस वीडियो को लाइक करें दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। जैसे ही आप लाइक करके कमेंट करेंगे, आपकी माँ की कृपा आपके और आपके परिवार पर तुरंत बरसने लगेगा। मेरे बच्चे, आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें बहुत अवसर मिलने वाले हैं। अब वो वक्त आएगा जब तुम्हें तुम्हारे अनुभव का फल मिलेंगे। तुमने जितनी ठोकरें खाई हैं, जब तुम रोते थे कि माता, ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों कर रही हो, आप इतना सब कुछ मुझे क्यों देखना पड़ा, वो भी इतनी कम उम्र में। आने वाले कुछ महीनों में तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने इतनी ठोकरें क्यों खाई मेरे बच्चे। उस अनुभव से मैं तुम्हें क्या सिखा रही थी, तो तुम्हें सूझबूझ से कुछ निर्णय लेने पड़ेंगे। इसलिए अपने आप को हमेशा उत्साह से भरकर रखना, 24 घंटे एक्टिव रहना, कि कहीं तुम्हारे दिमाग से, कहीं तुम्हारे मन से, कहीं तुम्हारे सामने से कोई अवसर ना निकल जाए, कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे हाथ से न निकल जाए मेरे बच्चे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस दुनिया में तुम्हें बहुत अवसर मिलेंगे, तुम्हारे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जिन पर काम करके तुम अपना भविष्य बना सकते हो। इसलिए अपने विचारों पर ध्यान देना, अपने अगल बगल हो रही हर गतिविधि पर ध्यान देना, मेरे द्वारा दिए हुए हर एक संकेत पर ध्यान देना। तुम जिसे भी भगवान की पूजा करते हो, वो तुम्हें बहुत सारे संकेत देंगे, बहुत सारे रास्ते दिखाए जाएंगे तुम्हें, जिन रास्तों पर चलकर तुम अपने जीवन का मकसद पूरा कर पाओगे। तो इसलिए आलस को छोड़ देना मेरे बच्चे। तुम मेरे लिए एक अनमोल बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो? तो अपनी माता के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ अपना नाम टाइप कर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में बहुत क्लेश चल रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में भी तुम्हारी किसी से इतनी बनती नहीं है, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं आजकल, इसीलिए तुम्हारा मन करता है कि माता, मैं कहीं भाग जाऊं, इस जगह पर नहीं रहना मुझे, क्योंकि मेरे आसपास का माहौल बहुत ख़राब है। यहाँ कोई मुझे समझता नहीं है। मैं जितना भी परिश्रम कर लूँ, कुछ भी कर लूँ इन लोगों के लिए, ये सब बहुत एहसान फरामोश है माता, और इनकी ऊर्जा मेरी ऊर्जा को भी ख़राब कर रही है। मुझे बाहर जाकर कुछ करना है, अपने मन की सुकून, शांति को पाना है, और मुझसे और यहाँ नहीं रहा जा रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले 4-5 महीनों में तुम सच में कहीं जाओ मेरे बच्चे। हो सकता है कि तुम अपना प्लेस चेंज करो और कहीं और रहना शुरू करो, जहाँ जाकर तुम नए लोगों से मिलोगे और फिर कुछ नया शुरू करोगे, क्योंकि ये नकारात्मकता तुम्हारे विचारों को ख़त्म कर रही थी। ये लोग जो तुमसे आए दिन लड़ाई झगड़ा करते रहते थे, इनकी वजह से तुम्हारे दिमाग में आ रहे नए नए आइडियाज़ भी ख़त्म होते जा रहे थे, और ना जाने कितने अवसर तुमने गंवा दिए इस नकारात्मकता के चक्कर में कि माता, अगर मेरे परिवार के लोग ही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो मुझे यह कार्य करना ही नहीं है। ये सोचकर तुमने हमेशा सब कुछ पीछे छोड़ दिया और बस यही सोचकर रोते रहे कि क्यों माता, क्यों आखिरकार मेरे परिवार में इतनी लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। मैं कहीं भी चला जाऊं, ये क्लेश, ये लड़ाइयाँ मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती हैं। ये तो बहुत छोटी बातें थी मेरे बच्चे, जिनको तुमने अपने ऊपर हावी होने दिया। क्या तुम किसी और जगह चले जाओगे, कहीं नहीं जगह जाकर कोई कार्य शुरू करोगे, तो क्या वहाँ लोग नहीं होंगे? क्या वहाँ लड़ाइयाँ नहीं होंगी? क्या वहाँ लोग तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश नहीं करेंगे? तो अपने आप को इन बातों से परेशान करना बंद कर दो और अपने अतीत के बारे में बार बार सोचना बंद कर दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम जितना अपने अतीत के बारे में सोचते हो, उतना ही तुम्हें बुरे सपने आते हैं
और फिर तुम्हें रातों में नींद नहीं आती है। तुम अक्सर चौंक कर उठ जाते हो और फिर तुम्हारा मन घबराने लगता है। फिर तुम्हारा सोने का भी मन नहीं करता है। ये तुम्हारे अतीत के कुछ कर्म भी हैं जो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए जब भी पूर्णिमा अमावस्या आए तो तुम दान करो। तुम समाज में जो कुछ भी दो, ज़रूरी नहीं है तुम लाखों का दान करो। मेरे बच्चे, तुम 10 रुपए की भी किसी की मदद कर दो तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। बस मदद करते समय, किसी की भी सहायता करते समय मन के भाव बहुत महत्व रखते हैं। हर वो कर्म करो मेरे बच्चे जिससे तुम्हारे जीवन से नकारात्मकता दूर भाग जाए, क्योंकि आने वाले 4 महीने तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये 4-5 महीने तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेंगे। इसलिए अब तुम भटक नहीं सकते हो। अब तुम्हें बहुत सोच समझकर एक मार्ग चुनना है, अपने एक लक्ष्य को चुनना है और उसी मार्ग पर चलना है। अब तुम ये नहीं सोच सकते कि आज ये कर लूँ माता, कल वो कर लूँ। तुम्हें निर्धारित करना पड़ेगा कि तुम्हारे सपने क्या हैं और उन सपनों को तुम कैसे पूरा करोगे। उन सपनों को कहीं लिख लो, उन सपनों को बार बार दोहराओ, बार बार देखो और बस उन्हीं सपनों में जियो। मेरे बच्चे, आज मैं जियो, क्योंकि अतीत तुम बदल नहीं सकते हो और भविष्य में वही होगा जो तुम्हारी माता ने निर्धारित कर रखा है। मैंने तुम्हारे लिए अच्छा ही लिखा है तुम्हारे भविष्य में, और तुम्हारे लिए करना इसीलिए बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे, क्योंकि जैसे ही इन 4-5 महीनों में तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होने वाला है, एंजेल का प्रवेश होने वाला है, दिव्य शक्तियाँ तुम्हारी मदद करेंगी, तो वैसे ही नकारात्मक ऊर्जाएं भी तुम्हारे ऊपर हावी होने का प्रयास करेंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये निर्णय ले लूँ मैं तो तुम्हें गलत हो जाऊँगा, मैं हार जाऊँगा, नहीं मुझे इस मार्ग पर नहीं चलना चाहिए, सब कुछ गलत होगा मेरे साथ। और अपनी इन्हीं भावनाओं पर काबू पाना होगा तुम्हें। अपने अनुभव पर यकीन करके फिर कोई फैसला लेना है। तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है, सिर्फ अपने मन की सुननी है और अपने अनुभव से, अपनी सूझबूझ से काम लेना है तुम्हें। तभी तुम्हें सफलता मिलेगी और वो अवसर तुम्हारा होगा जो तुम्हें सफलता दिलाएगा, क्योंकि आने वाले 4-5 महीनों में तुम्हारे रिश्ते बनेंगे। हो सकता है तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़े या तुम कोई जश्न मनाओ अपने घर पर। इसलिए अपनी बातों को अपने तक रखना जब तक वो बातें पक्की ना हो जाए। लोगों की बुरी नज़र से हमेशा अपनी खुशियों को बचा कर रखना मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि कौन तुम्हारी खुशियों को खाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए अपने में और अपनों के साथ खुश रहना शुरू कर दो। बस कुछ निर्णय तुम्हें कठोर बनकर लेने पड़ेंगे। बहुत सोच लिया तुमने, दूसरों का बहुत देख ली तुमने दुनियादारी, अब साहस से तुम्हें कुछ निर्णय ऐसे लेने पड़ेंगे, हो सकता है जिसकी वजह से तुम्हारे अपने भी तुम्हारे खिलाफ चले जाए, पर धीरे धीरे उन्हें समझ में आएगा कि जो निर्णय तुमने लिया था वो उनके हित में था और उस निर्णय से तुम्हें सफलता मिल रही है। तुम्हारा मान सम्मान बढ़ रहा है, इसलिए किसी और का मत सोचना। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे। लोग तो हमेशा तुम्हें बुरा भला कहते थे मेरे बच्चे, तो अब उनके कहने से, उनकी सोच से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हारे लिए जो सही हो, तुम्हारे परिवार की खुशी के लिए जो सही हो, तुम्हारे आने वाले भविष्य के लिए जो सही हो, बस वही निर्णय लेना। भावनाओं में बहकर किसी की बातों में आकर कोई गलत कदम मत उठाना बैठना। और जब तुम अपने लिए निर्णय लोगे, अपने लिए खड़े होंगे, तो तुम्हारे सामने कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई आएगी मेरे बच्चे, जो तुम्हारा दिल तोड़ देंगी। तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता, इस व्यक्ति के बारे में तो मैंने कभी भूल कर भी ऐसा नहीं सोचा था। अपने बुरे से बुरे सपने में भी मैंने नहीं सोचा था कि ये व्यक्ति ऐसा निकलेगा। इसलिए खुद को तैयार रखना उन झटकों के लिए। निराश मत होना, ये मत सोचना कि तुम्हारी गलती है या तुमने कुछ खो दिया। वो लोग हमेशा से तुम्हारे साथ ऐसे ही थे मेरे बच्चे। उसमें भी खुश होना कि माता वक्त रहते ही इनकी सच्चाई मेरे सामने आ गई। मेरी सफलता से पहले हर नकारात्मकता आपने दूर कर दी मेरे जीवन से।
मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे बच्चे, तुम मेरे लिए एक अनमोल बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपनी माता मानते हो तो अपनी माता के लिए एक लाइक ज़रूर करे दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 555 टाइप करके मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानने का समय आ गया है, इसलिए तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है। जैसे ही तुम इसे समझोगे, तुम्हारा जीवन निश्चित ही खुशियों से भर जाएगा। यह मेरा तुमसे वादा है। मैं अपने वादों को पूर्ण रूप से निभाऊंगी मेरे बच्चे, और इसे जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और शायद तुम्हें मेरी बातों पर यकीन भी ना हो मेरे बच्चे, परंतु यह सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें कुछ देती नहीं या तुमको कुछ मेरे द्वारा प्राप्त होता नहीं। सच यह नहीं है मेरे बच्चे, बल्कि सच यह है कि तुम जो चाहते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। बस फ़र्क इतना है कि तुम जो मांगते हो उसके पीछे कुछ वजह है। उसको जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि तुम जो चाहते हो कि तुम्हें बैठकर सब कुछ मिले, तो मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि संसार में कर्म के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तुम मांगते तो हो, लेकिन उसके लिए पूर्ण प्रयास नहीं करते। अधूरा किया गया प्रयास तुम्हें वहाँ तक नहीं पहुँचा सकता। तुम्हारी अधूरी इच्छा को पूर्ण करने की शक्ति नहीं रखता। अधूरा कार्य अधूरी शक्ति रखता है। इसलिए जब भी कोई बड़ी मंजिल तुम्हें प्राप्त करनी हो या कोई बहुत बड़ा मुकाम हासिल करना हो, तो उस बड़े मुकाम के लिए तुम्हें कार्य भी बड़े बड़े करने होंगे। तुम शांत बैठे कर यही सोचते रहोगे तो तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यह संसार में भीख मांग कर कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता मेरे बच्चे, बल्कि साहस हिम्मत रखो और अपने आप को ताकतवर समझकर महसूस करो कि तुम्हारे साथ एक शक्ति है। तुम किसी भी कार्य को कर गुजरने में उसकी सहायता ले रहे हो, और उसकी सहायता से तुम कुछ भी कर लोगे जो तुम चाहते हो। यदि तुमने इस शक्ति को समझ लिया तो तुमने मुझे समझ लिया। यदि तुम ऐसा महसूस कर पा रहे हो कि वह शक्ति तुम्हारे साथ है, तो निश्चित ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। यदि तुम अविश्वास से भरे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि कोई तुम्हारे साथ नहीं है, तो सच यही है मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, क्योंकि सब कुछ तुम्हारे हृदय पर निर्भर करता है। तुम्हारा हृदय क्या महसूस करता है। अगर तुम्हारे हृदय के अंदर नकारात्मकता भरी हुई है, तो फिर तुम्हें अपने हृदय में एक शक्ति को विराजमान करने के लिए मंत्रों का नहीं, साफ दिल का होना बहुत ज़रूरी है। लोगों की भलाई करना बहुत ज़रूरी है। सबके लिए अच्छा सोचना ज़रूरी है। सबका आदर सम्मान करना ज़रूरी है। उस तरह के महकते हुए फूल की तरह बन जाओ जो कोमल होता है और सबको अपनी खुशबू से महकाता है, और सब तुम्हारे करीब आना चाहे, ना कि कांटों की तरह जो लोग कांटों से दूर रहना चाहते हैं। क्योंकि जब तक तुम्हारे पास कोई शक्ति रहेगी, तब तक जीवन में तुम्हें सही मार्ग वह दिखाती रहेगी। तुम्हारे पूरे शरीर पर उसका अधिकार रहेगा। सोचने समझने की शक्ति प्रबल रहेगी। जीवन में खुशियाँ तब प्राप्त होती हैं जब तुम्हें खुशी का आभास होता है, तब नहीं जब तुम्हें सब कुछ मिलता है। लेकिन फिर भी तुम किसी और इच्छा के लिए उदास रहते हो, बल्कि जब तक तुम्हें जो मिल रहा है तुम उसमें खुश रहते हो, तो स्वयं तुम्हारे अंदर हर एक शक्ति विराजमान रहती है। मेरे बच्चे, यदि कुछ कमी है तो सिर्फ तुम्हें पहचानने की। तुम्हारे जीवन में कोई भी खुशी तुमसे दूर नहीं रहेगी। यदि तुम केवल उदास होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओगे और कोई कार्य ही नहीं करोगे, और ऐसा अपने जीवन में आभास करोगे कि मुझे कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो रही है, और उस चीज़ के लिए रोते रहोगे, तो आगे के मार्ग बंद होने लगेंगे। इसलिए उठो, खड़े हो, सभी चिंताओं को त्याग दो और कार्य करने लग जाओ। जैसे जैसे तुम कार्य करोगे, वैसे वैसे आगे के मार्ग खुलते चले जाएंगे। तुम्हें अपने आप वह मार्ग दिखाई देने लगेगा जहाँ तुम्हें जाना है। मेरे बच्चे होकर तुम कमज़ोर कैसे पड़ सकते हो? मैं जानती हूँ हर दिन एक समान नहीं होता, किंतु तुम यह कैसे भूल जाते हो कि तुम विशेष हो, तुम एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे हो। तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो तुम्हारे संपर्क में आते हैं वह भाग्यशाली हो जाते हैं।
तुम्हारे साथ बात करके दूसरों को सुख का अनुभव होता है। लोग तुमसे प्रेरित होते हैं और तुम खुद को ही इतना कम क्यों समझ लेते हो? मेरे बच्चे, तुम वह रत्न हो जो खुद अपनी चमक नहीं देख पाता। कभी कभी चुप हो जाना अच्छा है, किंतु मायूस होना नहीं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो। पिछले कुछ दिनों में या कुछ महीनों में तुमने अपने आसपास अथवा अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस नहीं किए हैं? एक कागज़ और कलम उठाओ और अपने हाथ से उन बदलावों को उसमें लिखो। छोटी सी छोटी उपलब्धियां को स्मरण करो और उसे लिखो। तब तुम पाओगे तुमने हर दिन एक जंग जीती है। कुछ ऐसे घटनाएं तुम्हारे जीवन में होने वाली थीं जो तुम्हें दुर्भाग्य का भागी बना देता, लेकिन मैंने पहले ही तुम्हें बचा लिया गया है। संकट में जाने से पहले ही तुम्हारा भाग्य दिव्य तरीके से परिवर्तित कर दिया गया है। यह सब कौन कर रहा था? जो घटना मानवीय यह नेत्र नहीं देख पा रहे, वह आखिरी कौन करता है? तुम्हारे हृदय में वह जो सकारात्मक ज्योति जलती रहती है, क्या तुम उसे अनुभव नहीं करते? मेरे बच्चे, तुम स्वयं जानते हो तुम सही हो। मैं जानती हूँ कभी कभी हिम्मत टूटती है। लगातार संघर्ष करते हुए सफलता ना मिलने पर व्यक्ति कमज़ोर होता है, लेकिन तुम्हारे जैसे विशेष बच्चे के लिए यह करना उचित नहीं है। तुम तो मेरे बहादुर और सबसे प्यारे बच्चे हो। यदि तुम अपने मार्ग पर विचलित हो गए, तब तुम समाज में उदाहरण स्थापित कैसे करोगे? मेरे बच्चे, ऐसा मौका कुछ विशेष प्राणियों को ही मिलता है जो युग युगांतर में उदाहरण स्थापित करते हैं। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य के साथ साथ अपनी आत्मा के उद्देश्य का स्मरण रखना चाहिए। अंततः जीत तुम्हारी होगी। यह सत्य है कि तुम मेरी सुरक्षा कवच में सदैव सुरक्षित हो। अब तुम उठोगे, फिर से चलोगे और फिर से रफ्तार से दौड़ लगाओगे। जब जब तुम प्रश्न करते हो कि इस वर्ष ने मुझे इतनी सारी परेशानियां क्यों दी हैं, तुम मुझे आध्यात्मिक दुख पहुंचाते हो। मैं तुम्हारा जन्मदाता हूँ। भला मैं अपने ही बच्चों को क्यों पीड़ा दूँ, कैसे दुख पहुंचा सकती हूँ? मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे दिखाए मार्ग पर चलो। जीत तुम्हारी।